जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी पैटर्न का। तो एनसीईआरटी पैटर्न की काफ़ी दिनों से आप डिमांड कर रहे थे कि क्लास 6 छोटे बच्चों का भी हम मैथ्स पढ़ाएं, क्योंकि 9th 10th का तो हमारे चैनल पर चल रहा है। यदि आपको 9th 10th या एनसीईआरटी अब तो 6th 7th 8th 6 to 12th आपको एनसीईआरटी मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, बाकी के आने वाले समय में सारे सब्जेक्ट हम पढ़ाने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो से वांछित न रहें। तो चलिए साथियों, आज क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 1 है नोइंग अवर नंबर्स, इसको शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो इस चैप्टर में साथियों हमें सबसे पहले चैप्टर ओवरव्यू में जानते हैं कि सबसे पहले तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है कि भाई नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं। इन सभी के बारे में हमें डिटेल चर्चा करनी है, ठीक है। दूसरा क्या है, कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयर में हमें नंबर को बताना कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन किसके बराबर है। तो इन तीनों को हमें कंपेयरिंग नंबर में जानना है कि नंबर कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तीसरे पॉइंट में हम पढ़ेंगे हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक। आपको 2 3 4 डिजिट दे दी जाती हैं, 2 4 6 7 9, ऐसे करके आपको ये डिजिट दे दी। इन नंबरों से आप इन डिजिट से आप कितने नंबर्स बना सकते हो, ये इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे नंबर्स स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ये इसमें पढ़ेंगे कि नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ाना। ये वीडियो ओनली इस चैप्टर का ओवरव्यू है कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या। बाकी के इन सारे टॉपिक्स पे हम एक एक टॉपिक को लेकर के एक एक वीडियो बनाएंगे, डिटेल चर्चा करेंगे। आपका एनसीईआरटी में से कोई भी ना तो कोई एग्जाम्पल छूटेगा, ना ही कोई क्वेश्चन छूटेगा, सारे क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। आगे पढ़ेंगे शिफ्टिंग डिजिट्स। जैसे आपका हमने एक नंबर लिख दिया भाई ये वाला, तो यहाँ पे डिजिट को शिफ्ट करना है, यानी कि इस तरीके से डिजिट लगी हुई, तो उनको हमें 7 8 5 इस तरीके से हमने डिजिट को शिफ्ट कर दिया। शिफ्टिंग डिजिट पढ़ेंगे। इंट्रोड्यूसिंग 1000 1 लाख से इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको कि ये क्या होता है, कैसे बनता है। यूज ऑफ कॉमास, कॉमास को इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लगाते हैं और इंडियन सिस्टम में कॉमास को कैसे लगाते हैं कोई सी भी नंबर में। एस्टिमेशन यानी कि राउंडिंग ऑफ पढ़ेंगे आप। इसके बाद आप ब्रैकेट्स पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, और इसके अलावा छोटे मोटे और टॉपिक रहेंगे तो उनको भी हम एक्स्ट्रा कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी तो आपका इसमें कवर कराएंगे ही हम। बाकी की जो एक्स्ट्रा बुक्स हैं जैसे RS अग्रवाल हुआ, RD शर्मा हुआ, इन सभी के टॉपिक्स भी यहाँ पर हम आपको कराने वाले हैं। तो क्लास 6 के भैया को लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप किसी बच्चे के पेरेंट्स हैं तब भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपने बच्चे को हमारे वीडियो के माध्यम से अपने घर पर पढ़ा सकते हैं। तो साथियों फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और सबसे पहले टॉपिक के साथ में इंट्रोडक्शन के साथ में। इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। फिर ऐसे ऐसे करके एक एक टॉपिक करके आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। थैंक यू क्लास। जय हिंद साथियों, अनमोल क्लासेस में स्वागत है आपका। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 में फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में जानेंगे हम कि नंबर्स एक्चुअली होते कितने प्रकार के हों, और नंबर्स की जो डेफिनेशन है उसको भी हम जानेंगे। तो कई प्रकार के इसमें हम नंबर्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं बात करना चाहूँगा, सबसे पहले आपका एक नंबर पर आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर बोलते हैं, जो गिनने के काम आता है। ये स्टार्ट कहाँ से होता है बच्चों, तो ये बच्चों स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये इन्फिनिटी तक जाता है, अनंत तक जाता है। यहाँ तक हमारी गिनतियाँ होती है, वहाँ तक नेचुरल नंबर जाता है। सेकंड हम बात करेंगे बच्चों होल नंबर। होल नंबर भी काउंटिंग नंबर होता है।
ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस रहता है बच्चों कि ये तो होता है 1 से स्टार्ट, 1 से इन्फिनिटी तक जाता है। इसमें 1 के अलावा इस 0 को भी हम ऐड कर देते हैं तो ये होल नंबर बन जाता है, यानी कि ये नेचुरल नंबर। पहले ये नंबर अधूरे थे क्योंकि ये अंदर 0 नहीं थी, तो अभी इसमें हमने 0 को ऐड कर दिया तो हम इनको कंप्लीट नंबर यानी कि होल नंबर बोलने लगे। तो ये ध्यान रखेंगे आप, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरे नंबर पर इवन नंबर, जो कि बहुत ही सिंपल है। इवन नंबर्स यानी कि डेट नंबर्स कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, यानी कि ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाते हैं, यानी कि डिवाइड हो जाते हैं, जिनमें 2 का यदि हम डिवाइड लगाएं तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है, ऐसे नंबर हमारे इवन नंबर कहलाते हैं। 2 4 6 8 10 20 100 150 etc। ठीक है, ऐसे नंबर जिनमें यदि 2 का डिवाइड लगाया जाए तो कुछ भी रिमाइंडर शेष नहीं बचता है, तो ऐसे नंबर्स इवन नंबर्स कहलाते हैं। इसी का एक बड़ा भाई है, सॉरी इसी का बड़ा छोटा कुछ भी कहो, ऑड नंबर। ऑड नंबर्स की हम बात करें तो डेट नंबर्स नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, यानी कि ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे 1 3 5 9 19 27 39 41, ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होते हैं, जिनमें 2 का आप जब डिवाइड लगाओगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर शेष बचेगा, तो ऐसे नंबर आपके कहलाएंगे ऑड नंबर्स। इसके बाद हम जानते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों? जैसे आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी, यहाँ पर 0 होता है, 1 2 3 4, यानी कि इधर आपके प्लस वाले नंबर होते हैं, इधर -1 -2 -3 -4, इधर आपके नेगेटिव वाले नंबर होते हैं। तो जब आप सभी पॉजिटिव नंबर को और सभी नेगेटिव नंबर को एक साथ देख देते हो 0 के साथ में, तो ये सभी नंबर आपके कहलाते हैं इंटीजर्स। और इंटीजर्स आपके 2 प्रकार के होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं वो तो आपके कहलाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, और जो पॉजिटिव होते हैं वो कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ तक आपने सीखा। इसमें अभी आपको और पढ़ना है, यहाँ जगह नहीं रह गई, यहाँ मैं बताता हूँ आपको। एक होता है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की बात करें तो बच्चों ऐसा नंबर जिसके पास ओनली 2 फैक्टर हों, ओनली 2 फैक्टर्स। एक तो कौन कौन सा? एक तो 1 हो, 1 एंड इटसेल्फ, एक तो उसका फैक्टर 1 हो और एक वो खुद ही हो। ऐसे नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं वो आपका प्राइम नंबर कहलाता है, जैसे 2 3 5 7 11। भाई 2 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं? 1 और 2, 3 के 1 और 3, 5 के 1 और 5, 7 के 1 और 7, 11 के 1 और 11। तो इनमें एक तो भाई फैक्टर 1 है, सब में क्या है? 1 है। और एक जो नंबर खुद है वो सेल्फ है, यानी कि 3 का 3 है, 5 का 5 है, 7 का 7 है और 11 का 11 है। तो ऐसे नंबर्स जिनके ओनली 2 फैक्टर्स हों वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है आपका 4, फिर आपका 6 8 9 10। देखो भाई 4 के कितने फैक्टर हैं? 1 है, 2 है और 4 है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए,
तो ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो ये तो रहा हमारा क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 जो है आपका नोइंग नंबर्स, उसका इंट्रोडक्शन। इतने सारे नंबर्स को हमें पढ़ना था, इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट्स की तरह लिख भी सकते हैं, क्योंकि मेरी राइटिंग तो साफ़ है ही, आप जानते हैं कि आप देख भी रहे हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से जैसे मैं लिखता हुआ जाता हूँ, या वीडियो को पॉज करके भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं और परीक्षा में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी एक इसका ओनली इंट्रोडक्शन हुआ है। थैंक यू बच्चों।